हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर लर्निंग एंड टीचिंग सीखना और सिखाना के एक टॉपिक बिहेवियर में ट्रायल एंड एरर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके बारे में बताऊंगा, जो कि व्यवहार, प्रशिक्षण और रीति सिद्धांत के बारे में है। तो इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शंस देखेंगे, इसके कंसेप्ट देखेंगे, इसकी डेफिनेशंस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद इस जो आपके ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, कंक्लूजन्स क्या गया था। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इस टॉपिक से आपकी बीएड में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसका परिचय कुछ इस प्रकार है। E.L. थॉर्नडाइक was the chief exponent of the theory of trial and error। तो जो E.L. थॉर्नडाइक थे उन्होंने इसका प्रशिक्षण और रीति सिद्धांत के ये क्या थे, मुख्य प्रतिपादक थे। ठीक है, चीफ एक्सपोनेंट थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द बेसिस ऑफ लर्निंग इज एक्सेप्टेड। जो सीखने का जो भावना होती है और जो उनके बीच में संबंध है उसको स्वीकार किया जाता है इन एन एसोसिएशन बिटवीन द सेंस, इम्प्रेशंस एंड इम्पल्सेस टू द एक्शन। सीखने का आधार भावना और छापों और कार्रवाई के आवेगों के बीच संबंध स्वीकार किया जाता है। द एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोग है, ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स विच हैव सीन सेट द स्टैंडर्ड फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनिमल लर्निंग। जो पशु के सीखने की जो समस्या थी उसको बहुत से कुछ प्रयोग किए गए थे। उस बेसिस में कई जांचों के मापक निर्धारित किए गए थे। जो भी आपके पशुओं को कुछ भी सिखा रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है उसके बारे में था। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, इसमें प्रयोग में किया क्या गया था। इनसाइड ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड केस कॉल्ड द प्रॉब्लम बॉक्स और द पजल बॉक्स ए हंग्री कैट इज केप्ट। तो एक भूखी बिल्ली थी जिसे एक पिंजरे, जो निर्मित पिंजरे होते हैं उसमें रखा गया था, अंदर डाला गया था, जिसे हम लोग नाम दिए गए थे समस्या बॉक्स, और उसे हम लोग पहेली बॉक्स भी कहते थे, जिसमें हम लोग भूखी बिल्ली को डाल दिए थे। उसके बाद क्या होता है, ए पीस ऑफ फिश इज केप्ट आउटसाइड द बॉक्स। तो एक मछली का टुकड़ा जो है वो बॉक्स के बाहर रख दिया गया था। द कैट इज केप्ट हंग्री एंड द फिश इज केप्ट आउटसाइड। तो जो बिल्ली थी वो भूखी थी और मछली जो है वो केज के बाहर रखा गया था। टू मेक श्योर दैट द कैट वुड बी सफिशिएंटली मोटिवेटेड टू गो इनटू द एक्शन। वो इसलिए रखा गया था कि जो बिल्ली है वो अपनी मोटिवेशंस के कारण, जो उसकी भूख है, पर्याप्त रूप से उसको प्रेरित करके वो कुछ कार्य कर सके कि जिससे वो मछली जो है उसके पास आ सके और वो खा ले और अपना पेट भर सके। द बॉक्स इज बिल्ट इन सच ए वे दैट इट्स डोर कैन बी ओपन बाय प्रेसिंग एन इनसाइड लीवर। तो बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था, बॉक्स को कुछ इस तरह से बनाया गया था, यहाँ लीवर टाइप्स के एक प्रेसिंग करके एक डोर की अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो जो लीवर है वो उसके अंदर वो खुल जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे और उससे आप खाना आराम से खा सकते हैं। इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन बताया गया था, विवरण दिया गया था जो मूल रूप से प्रयोग का, उसमें थॉर्नडाइक ने एक ग्राफिकल अकाउंट दिया गया था जिसमें ग्राफिक विवरण दिए थे ऑफ द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल। जो भी उस जानवर का जो भी व्यवहार और गतिविधि है उसको एक ग्राफ के फॉर्म में उन्होंने इसको रेखांकित किया था।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट था। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक्सपेरिमेंट, इसमें ये जो है ये बाहर मछली रखा गया था और ये जो बिल्ली थी ये बिल्ली भूखी थी। ठीक है, और इस बॉक्स में देखिए ये देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका बैलून टाइप्स का कुछ है जिसमें ये खींचने पे, प्रेस करने पे ये लीवर है, ये स्ट्रिंग से प्रेस किया गया था, मतलब स्ट्रिंग खींचेंगे तो ये जो बॉक्स है ये लीवर से देखिए कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। फिर यहाँ अगर इसको खींचेंगे, जैसे कि ये जो है ये रस्सी को नीचे खींचेंगे तो ये क्या होगा, बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कि लीवर की मदद से। तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा तो ये जो आपकी बिल्ली ये बाहर चली जाएगी और बाहर जाने के बाद ये मछली खा लेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, बट समझना ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इट बिकम्स रेस्टलेस एंड मेक्स all kinds of attempts to get out, like crawling and biting at all the bars and shaking all the movable parts in the box। तो जो बिल्ली थी वो बेचैन थी और उसे बाहर निकलने के लिए जो भी तरह तरह के प्रयास होते, जैसे रेंगने का काम, काटने का काम या फिर उस बॉक्स को हिलाने का काम वो करती थी। This kind of random activities characterizes the initial stage of trial and error method। तो इस तरह से क्या होता है, जो प्रशिक्षण और जो रुचि होती है उस विधि के कारण ये शुरुआती जो चरण होती है उसकी ये विशेषता होती है ट्रायल एंड एरर मेथड की। आफ्टर सम टाइम बाय शेयर चांस द कैट हैंडल्स द लीवर विच ओपन्स द डोर। तो कुछ देर के बाद संयोग से क्या होता है, कैट जो है लीवर को हैंडल कर लेती है, उससे क्या होता है वो डोर खुल जाता है। द कैट कम्स आउट एंड इट इज़ अलाउड टू ईट लिटिल बिट ऑफ पीस। तो इससे बिल्ली बाहर आ जाती है और वो थोड़ी सी मछली खा पाती है। इट इज़ अगेन टेकन एंड पुट इनटू द बॉक्स फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट। उसके बाद फिर बिल्ली को पकड़ के फिर पिंजरे में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे दूसरी बार जो उसकी अटैम्प्ट है, कोशिश है, वो उससे देखा जाता है। ड्यूरिंग दिस सेकेंड अटैम्प्ट ऑल्सो द एक्ट गोज ऑन विद द रेस्टलेस एंड रैंडम एक्टिविटीज एज बिफोर। इसके बाद जो सेकेंड अटैम्प्ट होते हैं उससे क्या होता है, वो भी संयोग से रैंडमली एक्टिविटी जैसे पहले किए थे वैसे ही वो काम करती हैं। अगला देखते हैं। इन द सेम मैनर द एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर सेवरल अटैम्प्ट। इसी तरह से प्रयोग जो थे प्रयासों तक जारी रहता है, काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, थॉर्नडाइक ये देखते हैं एज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेज अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स वेयर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो बार बार प्रयास करने के कारण उन्हें ये देखते हैं कि जो जानवर अनावश्यक होती है या फिर जो प्रशिक्षण की संख्या जो बढ़ती जा रही थी, वो इररिलेवेंट एक्टिविटीज जो भी अप्रासंगिक गतिविधियां होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जितने नंबर ऑफ एक्शंस इंक्रीज होने लगते हैं। ग्रेजुअली द एरर बिकम लेस टिल एट लास्ट आफ्टर नंबर ऑफ ट्रायल्स द एनिमल लर्न टू ऑपरेट द लीवर स्ट्रेट अवे। अंत में धीरे धीरे रुचि कम होती हुई आखिरकार जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें लीवर को तुरंत संचालित करने का जो कार्य है वो सीख लेती है बिल्ली। थॉर्नडाइक ऑल्सो कंडक्टेड ए नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक थे इसी तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सेम तरह से जो प्रयोग किए गए थे बहुत सारे अलग अलग जानवर पे, जैसे कुत्ते, जैसे बंदर के ऊपर किए गए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स ही एम्फसाइज्ड द रैंडम एक्टिविटी। इन सभी प्रयोग के परिणाम स्वरूप उन्होंने जोर दिया द रैंडम एक्टिविटी पे। ठीक है, अब देख सकते हैं इसी में द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ यूजलेस मूवमेंट। तो बेकार की जो हरकतें होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। अंतिम में द फैक्ट दैट एनिमल फाइनली लर्न द ट्रिक। इसके बाद क्या होता है, आखिरकार वो जो चाल थी वो सीख ली जाती है बिल्ली के द्वारा। टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक सजेस्टेड 3 लॉज। तो इस प्रक्रिया को सीखने के लिए, समझने के लिए थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग, जिसे थॉर्नडाइक का सीखने का नियम कहा जाता है। पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट।
प्रभाव का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, जिसे हम कार्रवाई की तैयारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी अंतिम टॉपिक है जिसे हम एडुकेशनल इम्प्लीकेशन कहते हैं, शैक्षिक निहितार्थ। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडीनेस, जो भी आपकी तत्परता है उसका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का क्या महत्व है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड, संबंधों को जो मजबूत करने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशंस, दोहराव का महत्व। रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और जो दंड है उसकी भूमिका है। ग्रेडिंग ऑफ द टास्क, कार्य जो होती है उनकी वर्गीकरण किया जाता है। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों का उपयोग। लर्निंग ऑफ स्किल्स, कौशल सीखना। देन साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो वैज्ञानिक आविष्कार। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स एंड सेंटिमेंट्स, आदतों और भावनाओं का निर्माण। यूज इन इनसाइटफुल लर्निंग, व्यवहारिक सीखने में उपयोग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का हस्तांतरण। एड्स टू इम्प्रूव लर्निंग, सीखने में सुधार करने में सहायक। तो ये थे आपके एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब इसमें और देखते हैं, द चाइल्ड मस्ट बी रेडी टू लर्न, जो भी बच्चे होते हैं उसे सीखने की तैयार किया जाना चाहिए उसे। हिज इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड मेंटल प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ टीचिंग एंड लर्निंग, जो भी सुचारू शिक्षण और सीखने की जो उसकी रुचि या दृष्टिकोण या उनकी मानसिक जो तैयारी होती है वो काफ़ी आवश्यक होती है। इट ऑल्सो एम्फोसाइज द पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग गिवन एडिक्वेट द बेस फॉर न्यू लर्निंग, इनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले अनुभव और सीखने नई सीखने के लिए पर्याप्त आधार दिया जाता है। टीचर्स शुड ट्राई टू यूज द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट, शिक्षक जो होते हैं उनको साथ के पिछले ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूं। आपकी बीबीएम की यूनिवर्सिटी, बीएड के नोट्स प्रोवाइड जो भी होते हैं उनको मैं डिटेल और टीचिंग्स की जो भी रिलेटेड वैकेंसीज आती है वो मैं अपलोड करते रहता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।